Hello friends, welcome back to my channel. I hope you all are doing great. So in this video we will study question number 8 of exercise 7.1 from chapter 7 triangles of class 9th NCERT. So question is, in a right triangle ABC, ये ट्राइंगल गिवन है आपको, राइट ट्राइंगल ABC, राइट एंगल्ड एट C. राइट एंगल मीन्स 90 डिग्री का एंगल बना रहा है और कहाँ पे बना रहा है? एट C पॉइंट पे. दैट मीन्स ये वाला पॉइंट आपका, ये एंगल जो है आपका 90 डिग्री एंगल है. कंप्लीट एंगल C 90 डिग्री है. ओके, नेक्स्ट, M इज द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज AB. M जो है मिड पॉइंट है किसका? AB हाइपोटेन्यूज का. क्योंकि अभी अभी बोला उन्होंने फर्स्ट सेंटेंस में कि ABC राइट ट्राइंगल है और राइट ट्राइंगल है, एंगल C पे 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री के एंगल, 90 डिग्री एंगल की जो ऑपोजिट साइड होती है दैट इज योर हाइपोटेन्यूज. तो हाइपोटेन्यूज AB पे M मिड पॉइंट है और मिड पॉइंट का मतलब होता है वो पूरी हाइपोटेन्यूज को क्या कर रहा है? 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है. दैट मीन्स ये वाला आपके पास BM इज इक्वल्स टू कितना हो गया? AM. रीजन, M इज द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज AB. ओके, ये आपको गिवन है क्वेश्चन में. नेक्स्ट, C इज ज्वाइन टू M. C को M से ज्वाइन किया एंड प्रोड्यूस टू ए पॉइंट D, और फिर उसको प्रोड्यूस किया गया, मतलब बढ़ा दिया गया कहाँ तक? पॉइंट D तक, सच दैट DM इक्वल टू CM. तो ये जो DM है ये CM के इक्वल है. दिस इज ऑल्सो गिवन. ठीक है, पॉइंट D इज ज्वाइन टू B और फिर D को B से ज्वाइन कर दिया. तो शो डैट, आपको 4 पार्ट्स हैं, ये 4 पार्ट शो करने हैं. फर्स्ट इज ट्राइंगल AMC. AMC मतलब ये वाला जो ट्राइंगल है आपको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है ट्राइंगल BMD के. इस वाले ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है. तो देखिए यहाँ पे दो चीज तो ऑलरेडी गिवन है आपको. BM इक्वल्स टू AM हो गया सिंस M इज द मिड पॉइंट, एंड दूसरी क्या हो गया? ये आपको गिवन है DM इज इक्वल्स टू CM. तो आपको कॉन्ग्रुएंट क्राइटेरिया करने के लिए एक और चीज चाहिए, या तो आप साइड इक्वल कर दो या आप एंगल इक्वल कर दो, तो आपका क्या है? कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाएगा. यही तो होता है. तो अब यहाँ पे अगर हम देखें सिर्फ साइड्स आपको इक्वल गिवन है और कुछ भी गिवन नहीं है, लेकिन हम यहाँ पे देख रहे हैं ये दो लाइंस हैं, एक है CD लाइन और एक है AB लाइंस. आपने चैप्टर लाइंस एंड एंगल्स में पढ़ा है, जब दो लाइंस आपस में इंटरसेक्ट करती हैं, जैसे ये देखिए ये एक लाइन है और ये एक लाइन है, इस लाइन का नाम है AB एंड दिस इज CD. यही दो लाइंस है, ये आपस में कहाँ इंटरसेक्ट कर रही हैं? पॉइंट M पे. सो व्हेन टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर एट अ पॉइंट, उसको हम कहते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस. और इंटरसेक्टिंग लाइंस की प्रॉपर्टी होती है दैट देयर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल. तो अगर इसको एंगल 1 माने, इसको एंगल 2 माने, तो एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2. लाइकवाइज अगर ये आपके पास एंगल 3 होता और ये एंगल 4, तो एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4. रीजन क्या है? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स. और ये कब अप्लाई करते हैं? व्हेन टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर. तो लाइकवाइज अगर मैं यहाँ पे ये दोनों लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं, अगर इसको हम नेम दे देते हैं लेट्स से एंगल 1 और इसे दे दिया एंगल 2, तो यहाँ पे दोनों ट्राइंगल्स में हम एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 हो जाएगा. रीजन लिख देंगे वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स. तो तीनों चीज आ गई और फिर बाद में हम कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया अप्लाई करेंगे. ओके, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? गिवन लिखते हैं जो भी आपको क्वेश्चन में गिवन है, एंड देन आप प्रोसीड करते हैं जैसे आपको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है. तो जो गिवन है मैंने वो राइट कर लिया, और जो ट्राइंगल से मैं कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने उन्हें मैंने कलर कर लिया सो दैट वो अलग से हाईलाइटेड रहे. सो गिवन क्या था? ABC एक राइट ट्राइंगल है जिसमें एंगल C 90 डिग्री है. ऑल्सो M इज द मिड पॉइंट ऑफ दिस लाइन AB, दैट मीन्स AM इज इक्वल्स टू BM. ये हो गया. एंड ऑल्सो आपको गिवन है DM इक्वल्स टू CM. राइट, इन तीनों इक्वेशंस को 1, 2 एंड 3 मार्क कर लिया. अब आपको फर्स्ट पार्ट में बोला है ट्राइंगल AMC, ये वाला ऑरेंज ट्राइंगल आपको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है BMD, दैट मीन्स ब्लू वाले ट्राइंगल के. तो उन जो तो ट्राइंगल आपको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल उन्हें ही आप कंसिडर कर लेंगे. सो कंसिडर ट्राइंगल AMC एंड ट्राइंगल BMD. अब क्योंकि आपने ट्राइंगल AMC पहले लिखा है तो उसके ही साइड्स एंड एंगल्स आप लेफ्ट हैंड साइड में लिखेंगे और BMD के साइड्स एंड एंगल्स आप राइट हैंड साइड में लिखेंगे. सो AMC, तो सबसे पहले क्या करेंगे? जो आपको गिवन है उसी को अप्लाई करें. AM इक्वल्स टू BM है. AM कौन से ट्राइंगल में आ रहा है? AMC में. तो यहाँ से आपने लिख दिया AM इक्वल्स टू BM. ये आपके पास गिवन था, या आप लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2. राइट, फर्स्ट तो ये हो गया. नेक्स्ट आपको क्या गिवन है? DM इक्वल टू CM. राइट, सो यहाँ पे क्योंकि हम AMC की ट्राइंगल की साइड ले रहे हैं तो AMC में CM आ रहा है पहले ऑरेंज वाले में, तो आप यहाँ पे लिख देंगे CM इक्वल्स टू DM. और ये कहाँ से आया? फ्रॉम इक्वेशन नंबर
3। रीजन भी आपको लिखना है, ओके। और जो मैंने बात बताई, जो पहले ट्राइंगल लिखा है उसी के साइड्स एंड एंगल्स लिखो पहले, बिकॉज यही पैटर्न होता है, इसी सीक्वेंस में आपको ज्योमेट्री में लिखना होता है। नेक्स्ट, दो तो चीजें आपको गिवन ही थी, और जैसे मैंने आपको बताया ये दोनों लाइंस आपस में इंटरसेक्ट कर रही है एक पॉइंट पे M पे, दैट मींस दीज आर इंटरसेक्टिंग लाइंस, तो इनके वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स क्या हो गए, इक्वल। तो एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2। रीजन क्या हो गया, बिकॉज AB एंड CD आर इंटरसेक्टिंग लाइंस, सो देयर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो पहला जो ट्राइंगल है AMC, इसमें आ रहा है एंगल 2, तो एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 1, राइट। सो अब हम फिगर में देख लेते हैं, हमारे पास तीनों चीजें आ गई हैं। तो कौन सा कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया लगेगा, 2 साइड्स और एक एंगल है। फिगर में देखेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हम जैसे ऑरेंज इसमें देख लेते हैं, 2 साइड्स हैं, ये दोनों साइड्स थी और इनके बीच में एंगल था, दैट मीन्स साइड एंगल साइड। इस वाले में भी देख लो आप, ये साइड थी, देन ये एंगल था, ये एक साइड थी, साइड एंगल साइड। सो बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया ये दोनों ट्राइंगल्स कैसे हो गए, कॉन्ग्रुएंट, राइट। सो ट्राइंगल AMC congruent to triangle BMD by SAS congruency rule. सो दिस इज योर फर्स्ट पार्ट। अब सेकेंड पार्ट देखते हैं। सेकेंड में बोला है एंगल DBC इज अ राइट एंगल। DBC मतलब ये वाला एंगल आपको राइट एंगल प्रूव करके बताना है। देखिए फिगर में क्या है, आपको ABC में C तो राइट एंगल ऑलरेडी आपको गिवन था क्वेश्चन में, अब आपको राइट एंगल प्रूव करके दिखाना है एंगल B, बिकॉज इसमें C, A और D तो राइट एंगल नहीं हो सकते ना फिगर के अकॉर्डिंग, तो हमारा एंगल B हमें 90 डिग्री प्रूव करके दिखाना है एंगल DBC में। तो फिगर के अकॉर्डिंग एंगल C आपको 90 डिग्री गिवन है, तो इस एंगल C 90 डिग्री की हेल्प लेके हम एंगल B इक्वल टू 90 डिग्री प्रूव करेंगे। तो देखो अगर इस फिगर में आप ध्यान से ऑब्जर्व करो, BD और AC, अगर इन दोनों लाइंस को मैं पैरेलल लाइंस प्रूव कर दूं, ठीक है, DB पैरेलल टू AC, और आपको पता है कि पैरेलल लाइंस में अगर E का शेप बन रहा है, मतलब ये वाला शेप बन रहा है, जैसे इस फिगर में देखें ये शेप बन रहा है आपके पास, अगर आप इसको रोटेट करके देखें दिस इज द शेप ऑफ E, तो यहाँ पे जो कंसेक्यूटिव एंगल्स होते हैं ऑन द सेम साइड आर सप्लीमेंट्री। ये हमने लाइंस एंड एंगल्स के इंट्रोडक्शन में भी पढ़ा था कि अगर लाइंस पैरेलल हैं और उनके जो कंसेक्यूटिव एंगल्स होते हैं, कंटिन्यूस एंगल्स होते हैं, सेम ही साइड में होते हैं, वो सप्लीमेंट्री होते हैं। तो सप्लीमेंट्री मीन्स 180 डिग्री के होते हैं। तो ये एंगल C है और ये एंगल B है, ये ऑलरेडी 90 है, इन दोनों का सम क्या हो जाएगा, इन दोनों का सम क्या है, एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू 180। रीजन हम लिखेंगे sum of consecutive angles on the same side are supplementary, on the same side of parallel lines are supplementary। तो ये 90 है, तो ये ऑलरेडी 180 माइनस 90 हो जाएगा। तो ठीक है, तो ऐसे हम यहाँ पे प्रूव कर देंगे कि एंगल B इक्वल्स टू 90 डिग्री है। बट ये प्रॉपर्टी लगाने से पहले कि सम ऑफ कंसेक्यूटिव एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, हमें ये प्रूव करना पड़ेगा कि BD इज पैरेलल टू AC, क्योंकि पैरेलल लाइंस पे ये प्रॉपर्टी लगती है, शेप जब बनता है तो हम पैरेलल लाइंस पे ही लगाते हैं। तो ये पैरेलल लाइंस कैसे प्रूव करेंगे, देखिए अभी हमने प्रूव किया कि ट्राइंगल्स, ये दोनों ट्राइंगल्स जो हैं ये क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। तो कॉन्ग्रुएंट एंगल्स, कॉन्ग्रुएंट अगर हम ट्राइंगल प्रूव कर देते हैं तो बाय CPCT उसके रिमेनिंग एंगल्स और रिमेनिंग साइड इक्वल हो जाते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे देखिए ये जो साइड है आपके पास AM से ऑपोजिट ये वाला जो एंगल है, ये एंगल लेट्स से सपोज मैंने ले लिया एंगल 3, और यहाँ पे जो BM के ऑपोजिट ये वाला एंगल है आपके पास एंगल D, इसको ले लिया एंगल नंबर 4। तो एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4 हो जाएगा, व्हाई, बिकॉज ऑफ CPCT एज दीज टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। अब हमने यही वाले क्यों लिए, देखिए आपको हमेशा पता होना चाहिए जो साइड होता है उसके ऑपोजिट एंगल्स को हम, उन दोनों ऑपोजिट एंगल्स को ही हम इक्वल करते हैं। तो साइड के ऑपोजिट, AM साइड के ऑपोजिट ये वाला एंगल था, इसको हमने एज्यूम किया 3, और BM साइड के ऑपोजिट हो गया एंगल D। तो दोनों साइड को, एक ऑरेंज साइड से, मतलब ये वाला जो ट्राइंगल है जिसमें ऑरेंज शेड है, ऑरेंज साइड के ऑपोजिट एंगल, एक ब्लू साइड के ऑपोजिट एंगल ले लिया, तो एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4 हो गया बाय CPCT। बट अब ये हमने यहाँ पे इक्वल कर दिया, बट आपको पता है कि ये जब लाइंस इंटरसेक्टिंग हो रही हैं तो ये Z शेप भी बन रहा है, तो यहाँ से अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स भी इक्वल हो जाएगा। यहाँ से एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से भी ये इक्वल एंगल्स इक्वल हैं, ठीक है। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कब इक्वल होता है, जब लाइंस पैरेलल होती हैं। तो यहाँ पे एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4 बाय CPCT तो है, बट एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4 इक्वल है रीजन ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स ऑल्सो। और वो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स अप्लाई होने के लिए प्रॉपर्टी, ये कंडीशन है, आपने एक थ्योरम पढ़ी हुई है एक्सियम कि वो कंडीशन ये है कि लाइंस पैरेलल होना जरूरी है। तो जब ये इक्वल हो गए इसका मतलब ये दोनों लाइंस क्या है, पैरेलल, और लाइंस पैरेलल प्रूव कर दिया आपने, फिर हम इजिली यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं सम ऑफ कंसेक्यूटिव एंगल्स, राइट। सो नाउ राइट डाउन।
तो देखिए हमें शो क्या करना है सेकंड पार्ट में, एंगल डीबीसी इज अ राइट एंगल। मतलब हमें बताना है कि जो डीबीसी एंगल बी क्या है 90 डिग्री। राइट एंगल मींस आपको 90 डिग्री प्रूव करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अभी हमने ट्राइंगल्स को, इन दोनों ट्राइंगल्स को क्या किया, कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया फर्स्ट पार्ट में। सो सिंस ट्राइंगल एएमसी कॉन्ग्रुएंट किया हमने ट्राइंगल बीएमडी, तो इसके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए कि एंगल 3 है इक्वल्स टू एंगल 4 होना चाहिए। जब दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं, उसके रिमेनिंग साइड्स और एंगल इक्वल हो जाते हैं, तो एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4 होना चाहिए। बाय कहाँ से आया, बाय सीपीसीटी, बाय सीपीसीटी। बट ये जो एंगल 3 और एंगल 4 है, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स भी हैं, है ना। जेड शेप बन रहा है यहाँ से, अगर आप देखेंगे यहाँ से गए ये जेड शेप बन रहा है, और जेड शेप में जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होते हैं वो इक्वल है। सो यहाँ लिखेंगे बट एंगल 3 एंड एंगल 4 आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, राइट। और हमें पता है कि अगर कोई ट्रांसवर्सल लाइन, जैसे ये दो लाइंस के बीच में ये ट्रांसवर्सल लाइन है, इंटरसेक्ट करती है टू लाइंस को ऐसे कि उनके पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल्स इक्वल हो जाते हैं, देन द लाइंस आर पैरेलल, ठीक है ना। तो ये ट्रांसवर्सल है आपके पास डीसी, और ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल है, तो इसके अकॉर्डिंग क्या है, दीज लाइंस आर पैरेलल, जिनके बीच में वो ट्रांसवर्सल है। तो आप डीसी अगर ट्रांसवर्सल है और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल बताएं, दैट मीन्स दीज लाइंस आर पैरेलल। सो यू हैव टू राइट द स्टेटमेंट ऑफ दैट थ्योरम। So we know that if a transversal intersects two lines, अगर ये ट्रांसवर्सल दो लाइंस को इंटरसेक्ट कर रही है, such that a pair of alternate interior angles are equal, इनका एक पेयर, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स का एक पेयर इक्वल है, then the two lines are parallel, तो दो लाइंस कैसी हो जाएंगी, पैरेलल। तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो गया, so BD is parallel to AC। तो हमने यहाँ पे दोनों लाइंस पैरेलल प्रूव कर दी। अब हमें एक्चुअली प्रूव क्या करना है कि एंगल डीबीसी, मतलब ये वाला एंगल भी 90 डिग्री है। और आपको पता है जब दो लाइंस पैरेलल होती हैं और अगर उनमें ई का शेप बन रहा है, देखिए, और यहाँ पे क्या है, ट्रांसवर्सल तो बहुत सारी, देखिए बीसी भी ट्रांसवर्सल है, ये सीडी भी ट्रांसवर्सल है, और एबी भी ट्रांसवर्सल है। बट आपको प्रूफ क्या करना है, एंगल बी को, तो हम ये वाला ट्रांसवर्सल लेंगे जिसमें एंगल बी भी आ रहा है। तो यहाँ पे क्या है, हमने ये वाला शेप बन रहा है ना, देखिए ये दोनों लाइंस है पैरेलल, कौन कौन सी, डीबी एंड एसी, ये दोनों लाइंस हमने पैरेलल प्रूव कर दी। और हमें क्योंकि एंगल बी 90 डिग्री प्रूव करना है, तो हमने ये वाला ट्रांसवर्सल लेना है। ट्रांसवर्सल वही होता है ना, दो पैरेलल लाइंस को जब ज्वाइन करे, इंटरसेक्ट करे या मीट करे, तो यहाँ पे मीट करे दोनों लाइंस को, तो हमने बीसी वाला ट्रांसवर्सल लिया है। ऑल्दो यहाँ पे ये वाला और ये भी ट्रांसवर्सल है, ठीक है, क्योंकि एंगल बी 90 डिग्री। तो ये कैसा शेप बन रहा है, यहाँ पे ई का शेप बन रहा है, और ई के शेप में आपको पता है सम ऑफ कंसेक्यूटिव एंगल्स क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री। सो वही हम लिखेंगे हेयर। नाउ ये जो बी डी है पैरेलल है AC के, और ट्रांसवर्सल क्या लिया है हमने, BC। तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, एंगल DBC, मतलब हम पूरा एंगल लिखते हैं ना, हमें DBC 90 डिग्री प्रूफ करना है, तो ये क्या हो जाएगा, एंगल DBC प्लस ये वाला जो एंगल C है, एंगल C, इन दोनों का सम कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। रीजन, सम ऑफ कंसेक्यूटिव एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। ओके, सो नाउ हमें एंगल डीबीसी हमें प्रूव करना है, प्लस एंगल सी आपको 90 डिग्री ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में, ये वाले ट्राइंगल में था ना आपका ABC में, आपको ये वाला एंगल सी 90 डिग्री गिवन था। सो एंगल सी की जगह आपने 90 डिग्री सब्स्टिट्यूट कर दिया, इक्वल्स टू 180 डिग्री, और इसको हमने कहाँ से यूज किया, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 में हमने एंगल सी को 90 डिग्री माना था। सो यहाँ से एंगल डीबीसी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इस 90 को इधर आपने सब्स्टिट्यूट कर दिया, सो इट बिकम्स -90। तो एंगल डीबीसी कितना आ गया, 180 - 90, दैट इज 90 डिग्री। हेंस एंगल डीबीसी क्या हो गया, राइट एंगल। यही आपको प्रूफ करना था कि एंगल डीबीसी राइट एंगल है। तो सिंपल इसमें क्या है, आपने दोनों ट्राइंगल्स को जो कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर चुके थे, इन दोनों ट्राइंगल्स को, उसके अकॉर्डिंग आपने कह दिया कि ये जो इनके ऑपोजिट एंगल्स है, एएम के ऑपोजिट एंगल 3 और बीएम के ऑपोजिट एंगल 4, ये इक्वल है, बट ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स भी हैं, और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं कब, जब दो लाइंस पैरेलल होती हैं। तो इसके अकॉर्डिंग आपने कह दिया कि डीबी इज पैरेलल टू एसी, और फिर बाद में हमने सम ऑफ कंसेक्यूटिव एंगल्स का कंसेप्ट लगा के अपना 90 डिग्री प्रूव कर दिया। सो आई होप आपको ये सेकंड पार्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। नाउ मूविंग ऑन टू थर्ड वन। देखिए थर्ड पार्ट में आपको शो करना है ट्राइंगल डीबीसी, मतलब ये जो ब्लू कलर में मैंने ट्राइंगल आउटलाइन किया, ये वाला ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल ACB मींस इस रेड वाले ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। अब कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया अप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले जो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने उन्हें आप कंसिडर कर लो। तो सबसे पहले अगर हम देखें DBC
और ACB में ये जो लाइन है BC, यहाँ पे देखिए ब्लू लाइन भी आ रही है और रेड लाइन भी आ रही है, देन दैट मीन्स दिस BC साइड इज कॉमन फॉर बोथ द ट्राइंगल्स, दोनों में ये कॉमन आ रहा है। और यहाँ से भी आप देख सकते हैं DBC में भी BC है और AC में भी CB है, तो BC इक्वल टू CB कॉमन इन बोथ द ट्राइंगल्स। नेक्स्ट एंगल C आपका 90 डिग्री है और सेकेंड पार्ट में अभी आपने एंगल B भी 90 डिग्री प्रूफ कर दिया, तो क्या हो जाएगा DBC में कौन सा एंगल आ रहा है, DBC में एंगल B, तो पहले आप उसी साइड के उसी ट्राइंगल के साइड एंड एंगल्स पहले लिखेंगे जो ट्राइंगल आपने पहले लिया है। सो एंगल B इक्वल्स टू एंगल C, रीजन में क्या आ गया ईच 90 डिग्री। अब हमारे पास दो चीजें आ गई, एक और चीज देखनी है, तो इन दोनों ट्राइंगल में और क्या चीज है यहाँ पे ध्यान से देखेंगे। अगर मैं एंगल की बात करूं तो ये जो एंगल 3 है ये कंप्लीट नहीं आ रहा है, क्योंकि कंप्लीट तो यहाँ तक आना है, ये तो ओनली स्मॉल पोर्शन है। तो एंगल 4 जैसे कंप्लीट आ रहा है, एंगल 3 कंप्लीट नहीं है, तो हम एंगल तो ले नहीं सकते, तो अब हम साइड देखते हैं। तो साइड में अगर मैं यहाँ से देखूं BD इक्वल्स टू AC हो जाएगा। रीजन अभी अभी हमने इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया था। ट्राइंगल ये वाला था ना BMD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल AMC और ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो इनके रिमेनिंग साइड्स और एंगल इक्वल हो गए, तो यहाँ से आपका ये वाला साइड BD इक्वल टू AC हो जाएगा बाय CPCT। तो अब देखते हैं हम कौन सा कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया लगेगा। तो कौन कौन से लिए हमने, सबसे पहले हम इस ब्लू वाले ट्रायंगल में मतलब DBC में देख लेते हैं, तो वही प्रॉपर्टी आपकी रेड वाले में दैट मीन्स ACB में भी फॉलो होगी। सो कौन सी हमने, एक तो ये साइड ली साइड, एक एंगल लिया 90 डिग्री और एक कॉमन साइड ली, दैट मीन्स साइड एंगल साइड। यहाँ से भी आप देख लो, ये साइड ली थी आपने इक्वल AC, देन 90 डिग्री का एंगल और ये BC साइड कॉमन, दैट मीन्स साइड एंगल साइड। सो दोनों तरफ आपका साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से ये दोनों ट्राइंगल कैसे हो गए, कॉन्ग्रुएंट। So write down by SAS congruency both triangles are congruent. So third part हमारा प्रूव हो गया। Now moving on to fourth part. फोर्थ पार्ट में CM इज इक्वल्स टू हाफ AB, ये आपको प्रूव करना है। CM मतलब ये वाली साइड जो है इस AB साइड की, AB इस कंप्लीट AB साइड की CM क्या है, हाफ है। तो इसको प्रूव करने के लिए आपको हिंट गिवन है क्वेश्चन में कि AM इक्वल्स टू BM है, दिस AM इक्वल्स टू BM एंड DM इक्वल टू CM, मतलब इन इक्वेशन नंबर 2 और 3 को यूज करके हम ये पार्ट प्रूव करेंगे। ऑलराइट, तो सबसे पहले जो भी हमने थर्ड पार्ट में इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया है कि नहीं, DBC और ACB, उसी को लिखो, सिंस ट्राइंगल DBC कॉन्ग्रुएंट हमने प्रूव किया किसके, ट्राइंगल ACB के। तो हम कह सकते हैं बाय CPCT हम क्या कह देंगे कि AB, ये वाला AB इक्वल्स टू है CD के, मतलब ये जो रेड वाली लाइन है ये CD इसके ब्लू वाली लाइन के इक्वल है बाय CPCT। ओके, सो इम्प्लाइज AB इक्वल्स टू CD, रीजन में लिख दोगे बाय CPCT। ओके, अब यहाँ पे देखिए हमें प्रूव जो करना है उसमें CM इक्वल्स टू हाफ AB है, तो AB तो है यहाँ पे बट ये CD नहीं है, तो जो हमें CD है इसको हमें स्प्लिट करना पड़ेगा क्योंकि हमें से CM तक लेके जाना है। तो क्या हम CD को, फिगर में देखिए CD को हम लिख सकते हैं CM प्लस DM, बिकॉज M इज द मिड पॉइंट, M मिड पॉइंट है ना, तो इसको स्प्लिट करके लिख दिया। तो यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, AB इज इक्वल्स टू CD को स्प्लिट किया CM प्लस DM। यहाँ पे आप लिख सकते हैं फ्रॉम फिगर से ही हम ये कर रहे हैं स्प्लिट। ओके, अब हमें जो प्रूफ करना है उसमें CM और AB है, CM है और AB है, दैट मीन्स ये जो DM है अब हमें इसे रिमूव करना पड़ेगा, DM हमें नहीं चाहिए। हमें इक्वेशन नंबर 3 में हमने क्या कहा था कि DM इक्वल टू CM है, दिस इज गिवन इन द क्वेश्चन दैट DM इक्वल टू CM। तो क्या मैं DM की जगह CM रिप्लेस कर सकती हूँ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3, बिकॉज ये गिवन है आपका, तो DM की जगह CM हमने रिप्लेस कर दिया, AB एज इट इज, ये वाला CM भी एज इट इज। तो इम्प्लाइज AB कितना हो गया, CM प्लस CM इट बिकम्स 2CM, राइट। हमें यहाँ पे CM की वैल्यू चाहिए, तो ये जो 2 मल्टीप्लाई में अदर साइड में जाके कितना आ जाएगा, डिवाइड में, तो AB अपॉन 2 इक्वल्स टू CM, और इसको उसी फॉर्म में लिख लो जिस फॉर्म में चाहिए, CM इक्वल्स टू हाफ AB, CM इज इक्वल्स टू ये जो न्यूमरल है 1/2 इसे साइड कर दिया और AB को यहाँ। सो यही आपको प्रूफ करना था दैट CM इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ दिस होल लाइन AB, राइट। सो सिंपल क्वेश्चन था, जो हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर रखा है उसी का लेके सारा बाय CPCT हमने फिगर के अकॉर्डिंग, DM हमें नहीं चाहिए उसे स्प्लिट करके सॉल्व कर दिया। सो दिस वाज योर फोर्थ पार्ट।
सो चिल्ड्रन, आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा. दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. ये मेनी ए टाइम्स एग्जाम में पूछा जाता है. सारे कंसेप्ट आपके एक ही क्वेश्चन में यूज हो गए जो आपने अभी तक पढ़े हैं. कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया, आपने लाइंस एंड एंगल्स का भी कंसेप्ट यूज हो गया, तो इसको अच्छे से समझ लेंगे. स्टिल आपको कोई डाउट आ रहा है इस क्वेश्चन में किसी भी पार्ट में, देन यू कैन डेफिनेटली आस्क टू मी इन कमेंट सेक्शन ऑल्सो. एंड गाइस, इफ यू फाइंड माई कंटेंट हेल्पफुल, please like, share and subscribe the channel and hit the notification bell also for my daily video updates. Thanks for watching.